पाकिस्तान में हर साल हमें फ्लड्स का सामना करना पड़ता है। सन 2000 के बाद से ये जो फ्लड्स हैं, ये मोर और लेस हर साल पाकिस्तान के अंदर रिपीट हो रहे हैं। अगर हम 2010 के फ्लड को देखें, तो वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक मेजर डिजास्टर था, जिससे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा। उसके बाद 2022 में हमारे पास एक अगेन मेजर डेवस्टेटिंग इवेंट आया, जिसमें अगर हम दोनों फ्लड्स को कंपेयर करें तो 2010 में रिवरीन फ्लड था, मींस रिवर इंडस के अंदर फ्लड था, जबकि 2022 के अंदर रिवर इंडस के अंदर फ्लड नहीं था, बल्कि रिवर से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर तक पानी फैला हुआ था। दैट वाज बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल रेनफॉल एनॉमली। अब ये दोनों फ्लड जो हैं, ये एक इंतहाई डिफरेंट सिचुएशन के फ्लड्स थे, लेकिन दोनों बहुत डेवस्टेटिंग फ्लड्स थे। इसी तरह 2025 में जब हमारे पास दोबारा फ्लड आया, तो उसमें इंडियन साइड के ऊपर मानसून सिस्टम बहुत ट्रिगर कर गया था, और चनाब के अंदर और रावी के अंदर तकरीबन कोई 35 से 40 साल बाद रिवरीन फ्लड आया था, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है जिसको फ्लड जोनेशन कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर फ्लड जोनेशन का कॉन्सेप्ट इतना नया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई इतना हेल्दी काम नहीं किया जा रहा। बेसिकली फ्लड जोनेशन जब भी की जाती है, तो हर 5 से 10 साल के बाद फ्लड जोनेशन को रिपीट किया जाता है। और जो मेजर मकसद है फ्लड जोनेशन का, वो ये होता है कि हम मोस्ट क्रिटिकल या मोस्ट वल्नरेबल हॉट स्पॉट्स किसी भी रीजन के अंदर जो कि फ्लड प्रोन होते हैं, हम उसमें से आइडेंटिफिकेशन कर सकें। अब ये जो मेजर क्रिटिकल या जोन्स हमारे पास आइडेंटिफाई होते हैं, एज एन एग्जांपल अगर हम उनको कैटेगरी ए, बी और सी कर देते हैं, सो वी अज्यूम कि कैटेगरी इज मोस्ट वल्नरेबल टुवर्ड्स दी फ्लड्स। अब वो फ्लैश फ्लड भी हो सकते हैं, वो रिवरीन फ्लड भी हो सकते हैं, तो वहां पे किसी भी किस्म का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की पाबंदी होती है, आप वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इसी तरह कैटेगरी बी के अंदर भी आप कुछ कॉशियस के साथ डेवलपमेंट करते हैं, और कैटेगरी सी इज अ बिट सेफर साइड होती है, जहां पे आप थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन अलाउ करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में तमाम मेजर रिवर्स के इर्द गिर्द हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो यकीन माने हम एक बहुत बड़े डिजास्टर से न सिर्फ कंट्री को बचा सकते हैं, बल्कि एक इकोनॉमिक लॉस जो हर साल हमारे पास होता है, हम उससे भी बच सकते हैं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट भी आपको बताता चलूँ कि अगर कोई रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हेल्दी नहीं है, या आप कह दें कि उसके लिए मौजूद नहीं है, सो इट डजंट मीन कि वहां पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं कर सकते। याद रखिएगा, फ्लड को सिर्फ नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव बेनिफिट ऑफ द फ्लड इज कि ये अपने साथ सिल्ट लेके आता है, जो कि मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए होते हैं। सो ऐसे डेल्टाज, अगर फॉर एग्जांपल हम कैटेगरी ए को डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, और वहां पे फ्लड्स आते हैं, और वहां पे ये न्यूट्रिएंट डेपोजिशन होती है, तो वहां पे एग्रीकल्चर बड़ी हेल्दी हो सकती है। सो एक सीजन के अंदर में एक बड़ी अच्छी बम्पर क्रॉप ले सकते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में फ्लड जोनेशन के ऊपर काम करने की जरूरत है, और जिस तरह हर 5 से 10 साल के बाद हम लैंड यूज लैंड के ऊपर चेंज असेसमेंट करते हैं, हमें इन्हीं लाइंस के ऊपर फ्लड जोनेशन रिपीट करने की और इसको कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव करने की जरूरत है।